हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आज करने वाले हैं वीकली रिवीजन। और वीकली रिवीजन में जितने भी मैंने पिछले वीक में जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं आज रिवीजन करवाऊंगा। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल नोटिस और एनालिसिस करवाता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फटाफट सभी क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबेल अली बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जेबेल अली बंदरगाह किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यानी कि आप दुबई से बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जेबेल अली बंदरगाह कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है, यानी कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास की एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन बी तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन डी केंचुआ से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश साखला को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 रुपये के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 200 रुपये के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है? ऑप्शन सी सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें लाल किला की तो लाल किला 500 रुपये के नए नोट पे स्थित है, ये आपको याद रखना है पीछे साइड पे। और रानी की वाव की अगर हम बात करें तो 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थायी जजों की संख्या कितनी है? तो स्थायी जजों की संख्या 5 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग नीदरलैंड, ये आपको याद रखना है। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो संवाद कौमुदी किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की। ओके, एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो एक्स डेजर्ट नाइट भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये आपको याद रखना है। एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगर हम बात करें डस्टलिक युद्धाभ्यास तो डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारत और इंडोनेशिया की तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति युद्धाभ्यास होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन वर्ष घोषित किया गया है। तो किस वर्ष को दलहन वर्ष घोषित किया गया है? 2016 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ पर था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना के समय मुख्यालय ऑप्शन सी कोलकाता में था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में RBI का जो मुख्यालय है मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना शिरोमणि समिति के सिफारिश भी हुई थी, ये आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारतीय हाई कोर्ट यानी कि एचसी की बात हो रही है, हाई कोर्ट की। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन बी लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है, तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु ऑप्शन सी अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का प्रभाव बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? तो कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें माइकोलॉजी की, तो कवक यानी कि फंजाई का अध्ययन किया जाता है, यानी कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। वही अगर हम बात करें फाइकोलॉजी का, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी गल्जी काय को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज ऑप्शन सी डी डुबे ने करा था। ओके। अगर हम बात करें माइटोकांड्रिया की, तो माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने करा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर जाने पर जी का मान, तो ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, यानी गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ऑप्शन बी। किस तापमान पर गैस का आयतन शून्य होता है? तो किस तापमान पर शून्य होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें परमाणु बम, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी मनीला, फिलीपींस में। ओके। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ओके, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शूद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शूद्र दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ऑप्शन ए भारत और रूस के बीच होता है इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, ऑप्शन बी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को कहते हैं। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो अहमदाबाद को कहते हैं। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, पूरे भारत का अहमदाबाद। ओके। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। जमात ए इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमात ए इस्लामी। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी करनाल, हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन बी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन ए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार केरल से संबंधित है, ऑप्शन बी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने ढाका में किस वर्ष की थी? ऑप्शन बी 1906 में, यानी कि 1906 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड जितने भी सभी क्वेश्चंस इस वीक के थे मैंने सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटे का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको वहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।